प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम यीशु के जैसे बने, यानी कि उसके स्वभाव के तुल्य हम भी अपने आप को तैयार करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु के स्वभाव में क्यों बनना चाहते हैं या क्यों बनाना चाहता है परमेश्वर हमें? क्योंकि हमारा स्वभाव मनुष्यों के जैसा है और मनुष्य एक जीवित प्राणी बनता जा रहा है। जीवित प्राणी का मतलब है कि संसारिक मनुष्य बनता जा रहा है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें हर बार इस बात की ताकीद करता है कि यीशु के जैसे बनो। यीशु खुद कहता है कि मेरे जैसे बनो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। क्या आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो हमेशा हर बात को, चाहे कितना भी उस पर लाछन लग जाए, क्रोध कर लो, वो कभी आपके आगे उत्तर ना दे और शांत रहे जैसे यीशु मसीह शांत रहता था? लोग उस पर कितनी तोहमतें लानतें मार रहे थे ताकि वो कुछ बोले और उसके मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकले जो यहोवा को बुरा लगे, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। वो गूंगा बन गया और मौन धारण कर लिया। आपने वचन में बहुत जगह पढ़ा होगा, वो शब्द इस जगह पर इस्तेमाल होता है। अब देखिए, परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, वो हमें अपने पुत्र के सदृश देखना चाहता है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम सब मेरे लिपालक पुत्र हो। लिपालक पुत्र का मतलब है कि जैसे यीशु उसका पुत्र है, वैसे आपके भी उसके बेटे बेटियां बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और यीशु के मार्गों पर वो हमको चलाना चाहता है। वो जानता है कि यीशु मनुष्य होकर भी एक अलग शख्सियत का मालिक है, यानी कि जब तक वो संसार में मनुष्य का पुत्र बनकर रहा, वो एक अलग शख्सियत बनकर रहा, जिसका मतलब है कि उसको संसार में रहते हुए भी संसार की किसी बात का लालच लोभ नहीं था। क्या उसने अपना घर बनाया? क्या उसने अपने झंडे लगाकर जमीनों को कहा कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, यहाँ चर्च बनाओ, यहाँ चर्च बनाओ, यहाँ चर्च? उसने किसी से नहीं कहा। जहां तक के उसके चेलों ने कहा, हे प्रभु देख, ये जो मंदिर है, जो हैकल है, जो पवित्र स्थान दुनिया के लिए है, इसके पत्थर कितने सुंदर और कितनी नक्काशी के बने हुए हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते। तब यीशु ने उनके मुंह पर एक बात कही
कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि ऐसा समय आएगा कि यहां पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। अब आप पत्थर को दो तरह से भी देख सकते हैं। क्यों? यूहन्ना ने कहा था कि वो इन पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है, यानी कि वो मनुष्यों की बात करता है। पत्थर वो होता है जिस पर पानी का असर नहीं होता, जिस पर एक लकीर खींच दी जाए किसी तेज हथियार से तो वो दोबारा मिटती नहीं है जब तक पत्थर को घिसा घिसा कर उसका ऊपरला हिस्सा उतार ना दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, संसार उसका बैरी बन चुका था। किसका? यीशु मसीह का। वो एक खमीर के समान था जिससे लोग डरते थे कि अगर वो संसार में जो एक आटे के तुल्य है, अगर वो घुल गया तो ये सारे आटे को खमीरा कर देगा। जैसे किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटा लेकर उसमें खमीर मिलाया और देखते ही देखते सारा आटा खमीरा हो गया। अब आप सोचिए, जानिए, समझिए, पहचानिए कि इस बात का असल मकसद क्या है कि वो आटा जो खमीरा हो जाएगा वो संसार के किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको अपने गोडाउन में नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा। यानी कि जो उनका धन संपत्ति है, यीशु नहीं चाहता कि लोगों के पास संसारिक धन हो, वो कहता है उनके पास आत्मिक धन हो, जो उसको कभी कीड़ा नहीं लगता, जो कभी खराब नहीं होता, जिसको काई नहीं लगती, जो चोरी नहीं हो सकता, जो लूटा नहीं जा सकता, जो गुम नहीं हो सकता, बल्कि वो दिन रात दुगना बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसकी सामर्थ इतनी थी कि लोग उसको देखते ही एक बार घबरा जाते थे। अगर कोई बीमार जिसको मालूम नहीं होता था कि इसके छूने से वो चंगा हो सकता है, वो भी उसको छूने से क्या ये देखने के लिए कि ये कैसा है उसको चंगा हो जाता था। वो बहुत हैरान होता था कि उसने इसलिए नहीं छुआ कि वो चंगा हो जाए, इसलिए छुआ कि मैं भी इसको एक बार हाथ लगा लूं, पता नहीं भीड़ मुझे दोबारा उसके पास आने दे या ना आने दे। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह उस मैग्नेट के समान है, चकमक पत्थर के समान है जिसकी ओर लोहा खिंचा चला आता है। ये उस पारस के समान है जिसको लोहा छू जाए तो सोना बन जाता है। सुनिए, जगत केवल दिखावे की बातों पर विश्वास करता है और करता रहेगा और अपने बल पर भरोसा ज्यादा करता है। यीशु चाहता है कि लोग अपने बल पर नहीं मगर अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करें। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और जो मनुष्य है वो अपने बल पर भरोसा करके अपने गोदामों को भरना चाहता है। किस बात से? संसारिक कूड़े से। जब यीशु आएगा तो ये लोग, वचन में लिखा है, अपने सोने चांदी को चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। भाई तुम रख लो। वो क्या करेंगे? वो आकर इनको काटेंगे। हमें बर्बाद करते हो, हमारा घर खराब करते हो, उठाओ सोना अपना, हमें नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? भोजन चाहिए। सुनिए, ये वो धन नहीं है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसे कहते हैं आशीषों, बरकतों, अच्छाइयों, भलाइयों, रहमतों, नेमतों और परमेश्वर के अभिषेक की बातों का भी जो है वो गोदामों में हम अपने हृदय में भरें। सुनिए, इस बात में हम एक बात फिर कह देते हैं कि उनके गोदामों में चाहे सोना भरा हो, चांदी भरी हो, फिर भी
यीशु के आने पर इनका कोई ईश्वर, कोई देवता इनका बचाव नहीं कर सकेगा। क्यों? वो खुद इतने सोने चांदी के भार से लदे हुए हैं कि उनको संसार की कोई फिक्र नहीं, बस उनको और सोना चाहिए, और सोना चाहिए। सुनिए, इसलिए ये लोग केवल तस्वीरों को देखकर ही उन पर भरोसा करते हैं कि ये परमेश्वर के स्वरूप हैं। लेकिन ये क्या है? ये पत्थर हैं, ये सोने चांदी की बनाई हुई, ये लकड़ी की बनाई हुई मूर्तें हैं जो मनुष्यों ने खुद बनाई हैं। अगर परमेश्वर की सूरत कोई देख लेता तो सारा संसार उसकी मूर्तों से भर जाता और हर कोई अपने तरीके से उसकी मूर्त बनाता, तब परमेश्वर किसी काम नहीं आता। सुनिए, क्योंकि ये लोग किसी के भी जीवन में दखलंदाजी करने से बाज नहीं आते और हर एक की बात को अनसुना और अनदेखा करते हैं, और ये जान लेते हैं कि वो मनुष्य कैसा है और क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, लेकिन उसके हृदय में क्या है ये कोई नहीं जान सकता। ये केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है क्या हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम बनाए गए हैं और हजारों वर्ष पहले यहोवा परमेश्वर ने हमारी सारी जो हकीकत है, हमारा चिट्ठा है, अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। जो उसकी ओर से मुड़ जाता है वो उसकी जो पूरी कहानी है उसको ऐसे साफ कर देता है। अब दोबारा लिखना पड़ेगा तो उसको कैसे कष्ट से बाहर आना पड़ेगा ये आप सोच लीजिए। सुनिए, क्योंकि हमारे मन में उस कुदरत का मोह भंग हो जाता है जब ऐसी बातें हो जाती हैं, संसार ताकतवर और मनुष्य कमजोर हो जाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य संसार में अपने आप को इन संसारिक बातों में उलझा लेता है और अपने आप को हर संसारिक वस्तु से भर लेता है, तब वो सोचता है अब उसे कोई डर नहीं है, उसका सारा डर और भय दूर हो चुका है और संसार की इच्छा और आगे क्या होगा ये वो नहीं जानता। मनुष्य को कल की बात क्या, अगले पल का नहीं पता कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसी तरह हेरोदेस भी परमेश्वर को देखना चाहता था, ये हमने बताया भी था, लेकिन वो नहीं देख सका, इसलिए उसके मन में यीशु के प्रति बैर, दुश्मनी पैदा हो गई, शत्रुता उठ गई कि ये मनुष्य कहीं मेरा और भेद ना खोल दे, क्योंकि वो संसार की हर उस बात से लदा हुआ था, भरा हुआ था जिसकी उसको कमी नहीं थी। उसके लिए संसार ही परमेश्वर था और परमेश्वर का घर था और वो खुद भी अपने आप को परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मानता था। वैसे बात सत्य भी है, वचन भी लिखा है कि राजा को भी परमेश्वर ही चुनता है, लेकिन वो घमंड से भर चुका था। सुनिए, यीशु को देखना चाहता था कि उसके ऊपर कौन सी ऐसी आग है जो वो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है, ऐसे अजीब और चंबे काम करता है, मुर्दे जी उठते हैं और अंधे देखने लगते हैं। ये बात आप मत समझिए कि हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि इसका असर कुछ और होने वाला है। सुनिए, क्योंकि राजा की कोई कमजोरी को अपने तेज से यीशु मसीह जान सकता है,
लेकिन राजा नहीं जान सकता कि यीशु के मन में क्या है, यीशु है कौन, उसने देखा नहीं था कभी। तब उसने अपने जो फरीसी वगैरह थे, प्रधान थे, अधिकारी थे, उनको उकसाया, भरमाया कि यीशु को जाकर डराओ, धमकाओ। हमने कहा था ना कि ये वचन कहां जाता है कोई नहीं जानता। सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर जाहिर करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो डरता नहीं था और उसको कोई पकड़ नहीं सकता था। वो हर बार इस बात को जानता था कि अभी उसका समय नहीं आया है। और यूहन्ना को यह बात मालूम नहीं हुई थी। उस राजा ने यीशु को खत्म करने के लिए यूहन्ना की तरह यीशु को भी गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश की। उसने अपने फरीसियों और अपने पुरनियों को यह संदेश पहुंचाया कि यीशु को समझाएं और धमकाएं और डराएं कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि उसके मन में था कि कहीं ऐसा ना हो यूहन्ना ने केवल उसका भेद खोला है और ये मेरा राज्य ही कहीं ना मेरे हाथ से छिनवा दे। क्योंकि जो मुर्दों को जीवित कर सकता है वो जीवते को भी मार सकता है, ये राजा सोचता है। सुनिए, मगर यीशु में जो परमेश्वर का पुत्र था वो जानता था कि ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हेरोदेस ने उसको अपने लोगों के द्वारा धमकी क्या दी? उन्होंने कहा कि तू इस नगर से चला जा। अभी वो यरूशलेम में नहीं था, नगर से बाहर निकल जा, तेरे को हेरोदेस राजा मरवाने के चक्कर में है। ये कितने बड़े डर की बात है, क्योंकि राजा के मुख से निकली बात, स्त्री के मुख से निकली जिद और बच्चे के मुख से निकला हठ, ये कभी बदलते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, तब यीशु ने उनको एक बात कही कि उसने हेरोदेस को लोमड़ी का नाम दे दिया कि जाकर उस लोमड़ी से कह दो। क्या कोई राजा को ऐसी बात बोल सकती है? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको मालूम है यीशु मसीह को कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये राजा उसके लिए एक राई का दाना भी नहीं है, एक घास फूस का तिनका भी नहीं है। सुनिए, क्योंकि वो जानता था कि यरूशलेम से बाहर उसको कुछ नहीं हो सकता। उसको मालूम था कि उसकी मृत्यु यरूशलेम में होगी। सुनिए, और उसे कहा कि जाकर लोमड़ी से कह दो कि वो उससे नहीं डरता, वो हर तरह से चारों तरफ से अपना जोर लगा ले। यानी कि ऐसे बातें हम बता इसलिए रहे हैं कि ऐसी होती है कि वो जो करता है वो सारी बातें उसको बताओ। क्या करता है? वो अंधों को आंखें देता है, कहता है बहरों के कान खोलता है और मुर्दों को जिलाता है, बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्मा को डांटता है, वो निकल जाती है। जाकर हेरोदेस को कह दो कि वो अपना काम करता रहेगा, उसे करने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु को आज से लेकर आने वाले समय तक काम करते रहना है, उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती, क्योंकि यहोवा का वो घर है और उसको सलीब यरूशलेम में ही मिलनी थी। वचन पढ़ते हैं लूका की इंजील
13 अध्याय उसकी 31 और 32वें आयत में। सुनिए, उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हमने क्या कहा था कि बात वचन का जो असली मतलब है वो आप कभी भी एक जगह स्थिर नहीं कर सकते। सुनिए, उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यवक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। अब आप जान गए कि परमेश्वर का वचन ऐसी सोने की खदान है जिसमें मिट्टी नहीं है, केवल सोना ही निकलता है। और इतना सोना निकलता है कि लोग निकालते निकालते मर जाते हैं, लेकिन सोना पूरा कभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि वचन ही सोना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि यीशु मसीह आपके अगर पास है तो आप चिंता न करें, आपको जीवन की पूरी आस है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।